नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। 620 करोड़ का एक प्रोजेक्ट और 2 आईपीएस अधिकारियों का झगड़ा। ये खबर इन दिनों कर्नाटक के सियासी गलियारों में खासी चर्चा में है। आईएएस और आईपीएस जमात भी इस झगड़े पर चर्चा कर रही है, यानी मामला काफी संजीदा भी है और पेचीदा भी। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में और ये भी कि कैसे 2 अधिकारी आमने सामने आ खड़े हुए हैं। बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जिसे निर्भया प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है, इसके लिए शहर में 7500 यानी 7500 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, सरकार के लिए महत्वपूर्ण भी है, लिहाजा सभी की निगाहें इस पर लगी हैं। अब कैमरे लगने हैं तो टेंडर प्रक्रिया भी होनी है और ये वो चीज है जिसको लेकर अक्सर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। खैर, इस प्रोजेक्ट के लिए जो टेंडर आमंत्रण समिति और टेंडर छटनी समिति बनी है, वरिष्ठ आईपीएस हेमंत निम्बालकर उसके अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि किसी ने खुद को गृह सचिव बताते हुए टेंडर से जुड़ी गोपनीय जानकारियां मांगी। निम्बालकर ने चीफ सेक्रेटरी टीएम विजय भास्कर को चिट्ठी लिखकर इस मामले की जांच का अनुरोध किया। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि एक अनधिकृत शख्स ने क्लासिफाइड यानी गोपनीय जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। अब इसके बाद मामले में एंट्री हुई गृह सचिव और आईपीएस डी रूपा की। उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें कहा कि उन्हें बतौर गृह सचिव मामले में दखल दिया था क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल ने उन्हें स्टडी करने के लिए फाइल दी थी। डी रूपा ने दावा किया कि वो इस मामले में विसल ब्लोअर हैं। आरोप लगाया कि सीसीटीवी के टेंडर में अनियमितताएं हैं और उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने ट्विटर पर बाकायदा एक बयान जारी कर दिया। कहा, निर्भया सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फाइल गृह विभाग में पढ़ते वक्त मुझे टेंडर से जुड़ी कुछ अनियमितताओं के बारे में पता चला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पीएमओ में शिकायत की है कि टेंडर में एक खास वेंडर को फायदा दिया जा रहा है। मैंने इस मामले का खुलासा किया। ये बात चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में लाई गई। इसके बाद उन्होंने मुझे सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अगली मीटिंग में बुलाया। टेंडर दस्तावेज एक खास वेंडर के प्रति झुके थे। ये साबित हुआ और टेंडर कैंसिल हो गया। डी रूपा ने अपने बयान में आगे कहा, इस फाइल टेंडर की अनियमितताओं की जानकारी के लिए मैंने गृह सचिव की हैसियत से फोन किया और कुछ तथ्य जुटाने का प्रयास किया। मैंने पता करने का प्रयास किया कि क्यों उनके द्वारा ऐसा बायस टेंडर ड्राफ्ट किया गया। मेरी शिकायत से उन लोगों का भी राज खुल गया जिनको इस पक्षपातपूर्ण और अनुचित टेंडर से फायदा हो रहा था। मेरे द्वारा उठाया गया हर कदम जनता के हित में है। जनता के पैसे की देखभाल करना बतौर जनसेवक मेरी ड्यूटी है। मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं। चीफ सेक्रेटरी टीएम विजय भास्कर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि रूपा गृह विभाग में सेक्रेटरी हैं, ना कि गृह विभाग की प्रमुख हैं। रूपा द्वारा ट्विटर पर चिट्ठी जारी करने के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रजनीश गोयल ने कहा कि उनको सरकार के आदेश की कॉपी पेश करने को कहा गया है या फिर कोई ऐसा लिखित आदेश जिसमें उन्हें सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई काम सौंपा गया हो। उन्होंने साफ कहा कि रूपा को फाइल सौंपने और कंसल्टिंग एजेंसी से बात करने की इजाजत देने का कोई सवाल ही नहीं है। अब इस मामले में बेंगलुरु के एसीपी हेमंत निम्बालकर ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि एक ऑफिसर जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी नहीं है, उन्होंने प्रोजेक्ट के 2 कंसल्टेंट्स से संपर्क किया। 7 नवंबर को टेंडर अपलोडिंग से पहले यह संपर्क किया गया था। इस दौरान अधिकारी ने पिछले आरएफपी यानी प्रपोजल रिक्वेस्ट के बारे में जानकारी मांगी जो रद्द हो गई थी। इसके अलावा नई आरएफपी की स्थिति, वर्तमान आरएफपी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और अन्य विवरणों की डिटेल्स भी मांगी। रजनीश गोयल ने कहा, मैंने गृह विभाग में उपलब्ध सेफ सिटी प्रोजेक्ट की नोटिंग्स देखी है। आपके यानी रूपा के लिए फाइल कभी मार्क नहीं की गई थी। इसमें आपकी कोई टिप्पणी ऑब्जर्वेशन नहीं है। कृपया बताएं कि आपने कब कोई ऑब्जर्वेशन फाइल में जोड़ा या कोई मामला मेरे या फिर चीफ सेक्रेटरी के संज्ञान में लाया है। रूपा खुद को विसल ब्लोअर बताते हुए जहां निम्बालकर को प्रोजेक्ट से हटाने की मांग कर रही हैं, वहीं निम्बालकर ने कहा कि वो सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस से जुड़े एक उच्च पदस्थ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया। टेंडर इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि चाइनीज कंपनी को काम नहीं देना था। विसल ब्लोअर जैसा मामला नहीं है। होम सेक्रेटरी का इसमें ना तो कोई रोल है और ना ही इस तरह की फाइल उनके पास जाती है। अगर वो ये कहती हैं कि मैं अधिकारियों के कहने पर टेंडर के बारे में पता कर रही थी तो ये उनके क्षेत्र से बाहर की बात है। हेमंत निम्बालकर ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल को बाहर किए जाने की बात गलत है।
पहले राउंड में कंपनी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाई थी। इसके अलावा 3 और कंपनियां क्वालिफाई नहीं कर पाईं। दूसरे राउंड में BEL, मैट्रिक्स और लार्सन्स एंड ट्रूबो ने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन टेंडर कमेटी ने फैसला लिया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लिहाजा दूसरी बार टेंडर को रद्द किया गया। IPS रूपा ने आरोप लगाया कि BEL ने PMO में भी आरोप लगाया है कि टेंडर में किसी खास कंपनी का पक्ष लिया जा रहा है। ये भी कहा कि 2 बार टेंडर रद्द करना साबित करता है कि मैं सही हूं। इस पूरे मामले में राज्य के गृह मंत्री बसवराव बोम्मई ने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। मैंने इस बारे में चीफ सेक्रेटरी और DGP से बात की है। इसके बाद खबर आई कि प्रकरण की जांच बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत को सौंपी गई है। चलते चलते आप डी रूपा के बारे में भी जान लीजिए। साल 2000 बैच की डी रूपा का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब वो एक मामले में MP की तत्कालीन CM उमा भारती को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। साल था 2004। उनके पहुंचने तक उमा भारती ने पद छोड़ दिया था। उमा जिस ट्रेन से कर्नाटक जा रही थी, रूपा भी गोवा से उसी ट्रेन में सवार हो गई थी। 18 साल के करियर में 40 ट्रांसफर देखने वाली रूपा को सोशल मीडिया पर कई लोग लेडी सिंघम कहकर पुकारते हैं। उन पर तमाम वीडियो बने हैं। मोटिवेशनल स्पीच देती हुई भी वो दिखाई देती हैं। ऐसे ही एक वीडियो में उनका दावा है कि उन्होंने शशिकला को जेल में मिल रही सुविधाओं का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जानकारी आपके लिए लाए थे वरुण। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।